चोजन वन। यह संदेश तुम तक ठीक उस पल पहुंचा है जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह कोई संयोग नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं, यह है ईश्वरीय समय की जादुई लय जो तुम्हें यहां खींच लाई है। तुम्हारे दिल की गहराइयों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रही है, जैसे तुम किसी गलत परिवार में गलत जगह जन्मे हो। लेकिन रुक जाओ और सोचो, क्या होगा अगर वह बेचैनी, वह अजनबीपन वास्तव में तुम्हारे बुलावे का वो पवित्र संदेश था। कभी अपने परिवार को देखकर मन में ये ख्याल आया, मैं इनसे कैसे जुड़ा हूं? शायद तुम हमेशा से वो बाहरी रहे, वो गलत समझा गया इंसान, वो काली भेड़ जिसके बारे में लोग फुसफुसाते हैं पर कभी दिल से नहीं समझते। सुनो, ये सब कोई भूल नहीं थी, ये कोई गलती नहीं थी। तुम जानबूझकर उस गलत परिवार में भेजे गए थे एक मकसद के साथ। यह संदेश तुम्हारे खानदान को नीचा दिखाने या किसी को दोष देने का नहीं है। यह तुम्हें वो चमकदार स्पष्टता देने का है जो तुम्हारी आत्मा तरस रही थी। तुम वहां संयोग से नहीं रखे गए। ईश्वर ने तुम्हें उस माहौल में एक बीज की तरह बोया ताकि तुम पीढ़ियों से दबी उस शक्ति को जगा सको। तुम कोई समस्या नहीं थे, चोजन वन। तुम वो तूफान हो जो पुराने पैटर्न को चकनाचूर करने आया है। आओ इस रहस्य को 7 रोमांचक अध्यायों में खोलें ताकि तुम समझ सको कि तुम ही क्यों चुने गए। तुम वो चक्र तोड़ने वाला, वो परिवर्तन का सूरज, वो नई शुरुआत का बीज। शुरू करने से पहले 1 सेकंड रुककर इस संदेश को लाइक करो, शेयर करो और द चोजन क्वींस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह उन जागृत आत्माओं के लिए है जो हमेशा से अलग थे फिर भी दुनिया को हिला देने के लिए जन्मे हैं। अगर यह संदेश तुम्हारी रूह को छू जाए तो कमेंट में 77 डाल दो। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये तुम्हारा ऐलान है कि तुम संरेखित हो, जाग चुके हो और अपने मिशन में कदम रखने को तैयार हो। केवल सच्चे चुने हुए लोग अंत तक रुकेंगे और जो रुकेंगे उन्हें वो स्पष्टता, वो उपचार, वो पुष्टि मिलेगी जिसके लिए उनकी आत्मा रात दिन पुकार रही थी। हर बार जब तुम इस संदेश को दोबारा देखोगे, यह तुम्हारे भीतर कुछ और गहरा खोलेगा, क्योंकि सत्य सिर्फ बताता नहीं, वो बदल देता है। तो तैयार हो? चलो इस महाकाव्य की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, अपने ही घर में एक अजनबी का रोमांच। बचपन से ही तुम्हें कुछ अटपटा सा लगता था, है ना? जैसे दुनिया के साथ कुछ गड़बड़ नहीं, बल्कि तुम उसमें कहीं फिट ही नहीं होते। जब बाकी बच्चे बेफिक्र हंसते, भीड़ में घुल मिल जाते, तुम किनारे पर खड़े चुपके से सब देखते थे। तुम असामाजिक नहीं थे, तुम बस अलग थे, न बेहतर न कमजोर, बल्कि किसी अनमोल हीरे की तरह जो अपनी चमक छुपाए बैठा हो। तुम उन दीवारों को भेद सकते थे जिन्हें बाकी आंख मूंद कर मान लेते थे। तुम नियमों पर सवाल उठाते, परंपराओं को टटोलते, लोगों के शब्दों के पीछे छुपा लहजा पकड़ लेते। जहां बाकी सतही बातों में खुश थे, तुम्हारी आत्मा गहराई मांगती थी, अर्थ, सत्य और वो सच जो रूह को झकझोर दे। तुम चीजों को ज्यादा गहराई से महसूस करते थे। एक कड़वा शब्द, एक ठंडी नजर या कमरे में भरा वो अनकहा तनाव, सब तुम्हारे दिल में उतर जाता। तुम सिर्फ वहां मौजूद नहीं थे, तुम किसी गहरे सच से जुड़े थे। तुम अलग दिखना नहीं चाहते थे। कई बार तो तुम बस यही दुआ करते थे कि काश तुम भी बाकियों की तरह बेफिक्र हो पाते। लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम उस भीतरी आवाज को चुप नहीं कर पाए जो चीख चीख कर कहती थी, जीवन में इससे कहीं ज्यादा है। शायद यह सब तुम्हारे अपने घर से शुरू हुआ। तुम्हारे सबसे करीबी लोग तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ पाए। उन्होंने तुम्हारी शांति को आलस्य, तुम्हारी कल्पनाओं को बेवकूफी और तुम्हारी भावनाओं को कमजोरी का नाम दे दिया। मजबूत बनो, इतना नाजुक मत बनो, लाइन में चलो, ये शब्द तुम्हारे कानों में गूंजते थे। लेकिन हर बार जब तुमने अपनी चमक को दबाने की कोशिश की, तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा मुरझा सा गया। तुम अपने ही घर में एक अजनबी बन गए, उस जगह में एक मुसाफिर जो तुम्हारा सबसे सुरक्षित ठिकाना होना चाहिए था। जैसे जैसे तुम अपने असली रंग में उभरे, तनाव बढ़ता गया।
तुम्हारी अनोखी चमक ने दूसरों को बेचैन कर दिया, नहीं क्योंकि तुम गलत थे, बल्कि क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ने उनके भीतर कुछ जगा दिया। तुम्हारा सत्य उनके झूठ को नंगा करता था, तुम्हारे सपने उनकी सीमाओं को ललकारते थे, तुम्हारी रोशनी उनके अंधेरों को उजागर करती थी, और इसलिए उन्होंने तुम्हें ठुकराया। लेकिन सुनो, यह तुम्हारा दोष नहीं था। वे तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को ठुकरा रहे थे। वो बुलावा, वो संभावना, वो चमक, वो ईश्वरीय आशीर्वाद। तुम बिना कोशिश किए उन्हें उनकी दबी इच्छाओं, छोड़े हुए सपनों और डर की याद दिलाते थे। लेकिन यह सच सुन लो, सिर्फ इसलिए कि तुम उस जगह में फिट नहीं थे जहां तुम जन्मे, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कहीं कि नहीं। वह अजनबीपन, वह कोई सजा नहीं थी, वह थी तुम्हारी ट्रेनिंग। तुम्हारा मतलब कभी उन तंग सांचों में ढलना नहीं था जो तुम्हें छोटा रखते। तुम्हारा मतलब उन कमरों में बस जाना नहीं था जो तुम्हारे भाग्य का वजन नहीं उठा सकते। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम कोई गलत नहीं हो, तुम एक ब्लूप्रिंट हो, ईश्वर का बनाया वो नक्शा जो कुछ अनमोल रचने के लिए तैयार है। और चोजन वन, ये तो बस शुरुआत है। अध्याय 2, दर्द का तूफान, उद्देश्य की फसल। तुम उस परिवार में घुल मिल करने के लिए नहीं जन्मे, तुम उसका भेदन करने, उसे हिला देने के लिए आए। जो दर्द, जो टूटन, जो असफलताएं तुमने देखी, वो कोई सजा नहीं थी, वो थी तुम्हारी आग जो तुम्हें एक तलवार की तरह तेज करने आई थी। हर झगड़ा, हर विश्वासघात, हर वो घाव जो तुमने सहा, वो एक लोहार के हथौड़े की तरह था जो तुम्हें मजबूत, अटूट और चमकदार बना रहा था। ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तराशने के लिए था। हर दर्द का वो कड़वा पल तुम्हें तुम्हारे जागरण की ओर धकेल रहा था। भले ही उस वक्त ऐसा लगता हो कि तुम अंधेरे में डूब रहे हो, लेकिन सुनो, चोजन वन, ईश्वर ने उन तूफानों को तुम्हें डुबाने के लिए नहीं आने दिया। उन्होंने उन्हें तुम्हें उड़ान देने के लिए भेजा। तुम्हें उस अंधेरे का सामना करना पड़ा क्योंकि उसी अंधेरे में तुमने अपनी रोशनी को पहचाना। जब सब कुछ धुंधला हो तब तुम्हें अपनी कमी साफ दिखती है, लेकिन उसी खालीपन ने तुम्हें उद्देश्य की भूख सिखाई, वो भूख जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे रास्ते तक ले गई। तुम्हें दिखाया गया कि क्या नहीं बनना है ताकि तुम वो बन सको जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। हर परीक्षा, चाहे कितनी भी दर्दनाक, वो एक निमंत्रण थी कि तुम अपने सबसे शानदार रूप में उभरो। तुम दर्द की मिट्टी में बोए गए ताकि तुम उद्देश्य की फसल उगा सको। सोचो जरा, बिना दबाव के कोयला हीरा कैसे बनेगा? बिना आग के सोना कैसे चमकेगा? तुम्हारी जिंदगी की भट्टी तुम्हें जलाने नहीं, तुम्हें निखारने आई थी। जब तुम्हारी परीक्षा हुई, तुम डगमगाए लेकिन टूटे नहीं। भले ही कई बार तुम टूटना चाहते थे, और हर बार जब तुम उठ खड़े हुए, तुम और मजबूत और निखरे और आने वाली जंगों के लिए तैयार हुए। तुम्हारे सबसे काले पलों में ही तुम्हारा सबसे गहरा बुलावा जन्मा। वो ताने, वो ठुकराव, वो लड़ाइयां, वो सब बेतरतीब नहीं थी। वो थी वो आग, वो हवा, वो मिट्टी जिसने तुम्हें इस पल तक ढाला। वो पल जहां तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारा दर्द कभी बेकार नहीं गया। हर चुनौती एक छिपा हुआ मौका थी, तुम्हें ऊंचा उठाने, तुम्हें वो इंसान बनाने जो तुम हमेशा से बनने वाले थे। अब जरा पीछे मुड़कर देखो, वो ताकत जो तुमने कमाई है। शायद तुमने अकेलापन, परित्याग या भुला दिए जाने का दंश झेला, लेकिन सच तो ये है, ईश्वर तुम्हें उससे कहीं बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा था जितना तुम सपने में भी सोच सकते थे। तुम्हारे हर आंसू ने तुम्हारे भाग्य की जड़ों को सींचा। हर वो पल जब तुम्हें लगा कि अब बस तुम आगे नहीं बढ़ सकते, वो तुम्हारी क्षमता को और खींच रहा था, तुम्हारी संभावनाओं को और फैला रहा था। ईश्वर तुम्हारे दर्द में कभी दूर नहीं थे, वो वहीं थे तुम्हें गढ़ते हुए, भले ही तुम उनकी छेनी ना देख पाए। हर वो झटका जो तुमने सहा, वो हार नहीं थी, वो थी वो जमीन, वो नींव जिस पर तुम्हारा सच्चा उद्देश्य खिलेगा। जो इंसान तुम बन रहे हो वो ठीक वही है जो तुम्हें अपने बुलावे को पूरा करने के लिए चाहिए। तुम्हारे घाव तुम्हें टूटा छोड़ने नहीं आए, वो आए तुम्हें एक कहानी देने, लचीलापन की कहानी, जीत की कहानी, उद्देश्य की कहानी। यदि इस संदेश ने आपके भीतर कुछ जगह रहा है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और हमारे YouTube चैनल द चोजन क्वीन पर सुपर थैंक यू बटन के माध्यम से आप $5 या उससे अधिक का सहयोग देकर इस पवित्र कार्य में भागीदार बने। आपकी उदारता हमें दुनिया भर के लोगों तक ऐसे जीवन परिवर्तनकारी संदेश पहुंचाने में मदद करती है। हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, भगवान का वचन आगे बढ़ाने में हमारा हाथ बटाता है। तुम दर्द में बोए गए, लेकिन अब समय है उस मिट्टी को चीरकर बाहर निकलने का और वो जिंदगी जीने का जो तुम्हारे लिए लिखी गई है। तुम्हारा मकसद सिर्फ बचना नहीं, वो है फलना, फूलना, चमकना और दुनिया को दिखाना कि तुम क्या हो। तुम्हारा सफर कांटों भरा रहा, लेकिन हर कांटा एक सबक था, हर गिरावट एक सीढ़ी थी, और अब हर उस जंग को जीतकर तुम अपने सबसे बड़े उत्थान के करीब हो। दुनिया जल्द ही तुम्हारी मेहनत का फल देखेगी। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो अब उसे गले लगाओ पूरी शान के साथ। अध्याय 3, पीढ़ियों के चक्र तोड़ने का महायुद्ध। नशा, गरीबी, दुर्व्यवहार, खामोशी, शर्म, ये वो जंजीरें थीं जो तुम्हारे खानदान में पीढ़ियों से लटक रही थीं। वो चक्र जो एक टूटी रिकॉर्ड की तरह बार बार वही पुरानी धुन बजा रहे थे। तुमने शायद अपने माँ बाप, दादा दादी, यहाँ तक कि परदादा परदादी में वही घाव, वही लड़ाइयां देखी हो। लेकिन सुनो चोजन वन, तुम उन जंजीरों का गुलाम नहीं हो। तुम वो तलवार हो जो उस चक्र को काटने आई है। तुम्हारे परिवार ने शायद इसे पहले ना देखा, लेकिन स्वर्ग ने तुम्हें अनंत काल पहले चुन लिया था। तुम सिर्फ अपने खानदान का हिस्सा नहीं, तुम वो ईश्वरीय तीर हो जो उनके इतिहास को हमेशा के लिए बदलने आया है। तुम इस परिवार में कोई गलती से नहीं जन्मे, तुम एक मकसद के साथ भेजे गए, उन चक्रों को तोड़ने जो पीढ़ियों से कैद बनाए हुए थे। स्वर्ग ने तुम्हें चोजन वन चुना कि तुम पुरानी राहों को छोड़कर कुछ नया, कुछ शानदार लाओ। तुम्हें पुरानी रीतियों को ढोने के लिए नहीं बुलाया गया, तुम्हें उन्हें उखाड़कर नया आसमान रचने के लिए भेजा गया। तुमने सिर्फ खून नहीं, बल्कि एक पवित्र मकसद विरासत में लिया है। तुम्हारा खानदान शायद सीमाओं और टूटनों से भरा हो, लेकिन तुम्हारे जीवन पर एक नया निशान है, किसी ऐसे का जो पुरानी कहानी को वैसे ही स्वीकार नहीं करता। तुम यहाँ उस कहानी को दोहराने नहीं, तुम यहाँ उसे फिर से लिखने आए हो। एक ऐसी विरासत गढ़ने जिसे आने वाली पीढ़ियां सिर्फ मजबूरी में नहीं, बल्कि गर्व और सम्मान के साथ याद करेंगी। लेकिन यह नई कहानी लिखना आसान नहीं। इसका मतलब है उन चीजों को छोड़ना जो तुम्हें कभी सामान्य लगी। इसका मतलब है उन लोगों से दूरी जो अभी भी उन पुराने चक्रों में फंसे हैं। इसका मतलब है उन लोगों को निराश करना जो अपनी तंग दुनिया में सहज है, जिन्होंने कभी उससे बाहर की कल्पना नहीं की। तुम्हें विरोध झेलना पड़ेगा, तुम्हें गलत समझा जाएगा, लेकिन चोजन वन, यही तुम्हारा बुलावा है। तुम्हें उस पुराने सांचे को तोड़ने, उस कांच की छत को चकनाचूर करने के लिए चुना गया है, जो तुम्हारे परिवार की उम्मीदों को बांधे हुए थी। यह रास्ता आसान नहीं, यह है एक अनजाना जंगल, अकेला, कठिन फैसलों से भरा और कभी कभी संदेह की काली रातों से घिरा। तुम्हें ऐसे रास्ते चुनने होंगे जो बाकी समझ न पाए। तुम्हें आराम के ऊपर विकास, टूटन के ऊपर उपचार और रूढ़ियों के ऊपर आजादी चुननी होगी। लेकिन यही वह जंग है जिसके लिए तुम जन्मे हो। अगर यह हर कोई कर सकता तो अब तक हो चुका होता, लेकिन वो नहीं कर सके, इसलिए तुम यहां हो। तुम उन दीवारों को ढाने आए जो उन्हें रोक रही थी। तुम उन सीमाओं को पार करने आए जो तुम्हारे खानदान को बांधे हुए थी। और भले ही यह रास्ता कठिन हो, तुम्हारा परिवर्तन वो मशाल बनेगा जो दूसरों को रास्ता दिखाएगा। तुम वो चाबी हो जो अपने खानदान की आजादी का ताला खोलेगी। बदलाव की आग से डरो मत। दुनिया तुम्हें वापस उस चक्र में खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखो, तुम अनुरूप होने के लिए नहीं जन्मे, तुम आजाद होने आए और उन लोगों को आजादी देने जो अभी भी जकड़े हैं। ये जंग आसान नहीं, लेकिन इसका फल अनमोल होगा। तुम सिर्फ पीढ़ियों के चक्र नहीं तोड़ रहे, तुम एक नया चक्र रच रहे हो। ताकत का चक्र, उपचार का चक्र, सफलता का चक्र, उद्देश्य का चक्र। और वो चक्र चोजन वन तुम्हारे हाथों में है।
अध्याय 4, ठुकराव, तुम्हारा पुनर्जन्म का दरवाजा। तुमने शायद वो कड़वे पल जिए जब तुम्हें लगा कि तुम अप्रिय हो, अनदेखे हो, या यहां तक कि अनचाहे। वो रातें जब तुम अपनी कीमत पर सवाल उठाते थे, क्यों मुझे स्वीकार नहीं किया गया, क्यों मुझे हमेशा किनारे धकेल दिया जाता है। लेकिन अपनी आंखें खोलो और सुनो, चोजन वन, वह ठुकराव कोई अभिशाप नहीं था, वह था ईश्वर का वो जादुई पुनर्निर्देशन जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर धकेल रहा था। जो परित्याग जैसा लगा, जो दिल तोड़ने वाला प्रहार था, वह वास्तव में ईश्वर का वो गुप्त नक्शा था जो तुम्हें तुम्हारे मकसद तक ले जा रहा था। अगर वो लोग तुम्हें वो प्यार, वो स्वीकृति देते जो तुम तरस रहे थे, तो शायद तुम उन तंग गलियों में अटक जाते जो तुम्हारे लिए नहीं थी। तुम उन माहौलों में सहज हो जाते जहां तुम्हारी आत्मा सिकुड़ जाती। लेकिन उस ठुकराव ने तुम्हें जगा दिया। उसने तुम्हें उन दीवारों से बाहर धकेल दिया जो तुमने अपने चारों ओर खड़ी की थी। उसने तुम्हें उस सत्य की खोज पर भेजा जो तुम्हारी आत्मा का इंतजार कर रहा था। वह ठुकराव तुम्हें सीधे ईश्वर की गोद में ले गया। उसने तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों में गोता लगाने को मजबूर किया, उस असली चोजन वन को खोजने जो हमेशा से उभरने को बेताब था। वह दर्द, वह तिरस्कार, वो तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वो तुम्हें बनाने आया। हर बार जब तुम्हें नजरअंदाज किया गया, वह एक न्योता था, खुद को ईश्वर की नजरों से देखो। हर बार जब तुम्हें गलत समझा गया, स्वर्ग ने फुसफुसाया, तुम पागल नहीं, तुम चुने गए हो। उनकी आंखों ने तुम में की महानता को नहीं देखा, लेकिन वो तुम्हारी कमी नहीं, वो उनकी सीमा थी। तुम्हारा मतलब उस भीड़ में खो जाना नहीं था, तुम्हारा मतलब था अलग चमकना, अलग रखा जाना, उस शोर से ऊपर उठना। तुम्हें उस रास्ते पर चलने के लिए बुलाया गया जिसे कम लोग समझेंगे, लेकिन जो तुम्हें सीधे तुम्हारे भाग्य की चोटी पर ले जाएगा। हर ठुकराव तुम्हारे कदमों को नई दिशा दे रहा था। हर बंद दरवाजा एक संदेश था, कुछ और बड़ा और शानदार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें उन जगहों से दूर ले जाया जा रहा था जो तुम्हारी आत्मा को छोटा कर देती। हर नहीं जो तुमने सुना वो एक हाँ था उस मौके के लिए जो तुम्हारे मकसद के साथ एकदम सटीक था। दुनिया को भनक तक नहीं थी, लेकिन स्वर्ग पर्दे के पीछे सब कुछ सजा रहा था। जिन्होंने तुम्हें ठुकराया वो तुम्हारी कीमत को नहीं नकार रहे थे, वो बस उस ईश्वरीय नाटक में अपनी भूमिका निभा रहे थे जो तुम्हारे लिए लिखा गया था। ईश्वर का ठुकराव उनकी ढाल है, वो जानता है कि तुम्हारा रास्ता क्या है। और कभी कभी जो सबसे ज्यादा दर्द देता है वही तुम्हें उन जगहों से बचाता है जो तुम्हें जकड़ लेती। वह ठुकराव का दर्द वो हमेशा का नहीं, वो बस वो आग थी जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले गई। जब तुम्हें किनारे किया गया, ईश्वर तुम्हें अपने और करीब खींच रहा था। जब वो तुम्हारी कीमत नहीं देख पाए, वो तुम्हें तुम्हारी असली चमक दिखा रहा था। तुम्हारा मतलब उन लोगों के बीच रहना नहीं जो तुम्हारी संभावना को अंधा कर दे। तुम और बड़े और शानदार के लिए बने हो, तो ठुकराव को अपनी हार मत मानो, उसे अपनी जीत का पहला कदम समझो। ईश्वर ने उसे होने दिया क्योंकि उसे पता था कि तुम्हें उस धक्के की जरूरत है। तुम भीड़ में घुलने के लिए नहीं जन्मे, तुम चमकने, ऊपर उठने और एक अनमोल सफर जीने के लिए आए। और हाँ, दुनिया ने तुम्हें ठुकराया होगा, लेकिन स्वर्ग ने तुम्हें हमेशा गले लगाया है। ये ठुकराव तुम्हारे पतन का नहीं, तुम्हारे उड़ान का पहला पंख था। अध्याय 5, तुम हो नई सुबह का नक्शा। तुम्हारा परिवार शायद अभी इसकी चमक न देख पाए, लेकिन तुम वो ज्योति हो जो एक नई शुरुआत का नक्शा लिए चल रहा है। एक नया सोचने का ढंग, एक नया प्यार करने का अंदाज, एक नया जीने का रंग। तुम वो चिंगारी हो जो आने वाली पीढ़ियों में परिवर्तन की आग सुलगा देगी। तुम वो जीवित सबूत हो कि बेहतर जिंदगी कोई सपना नहीं, वो हकीकत है जो तुम्हारे हाथों खुलने को बेताब है। तुम यहाँ इस पल में कोई गलती से नहीं खड़े हो, तुम्हें एक मकसद के साथ चुना गया है। हर वो तूफान, हर वो कांटा, हर वो जीत, उसने तुम्हें उस नक्शे में ढाला जो तुम्हारे खानदान के भविष्य को रंग देगा। तुम वो बुद्धि, वो ताकत, वो हिम्मत ली हो
जो एक नई विरासत रचने के लिए चाहिए। एक ऐसी विरासत जो अतीत की हर सीमा को पीछे छोड़ देगी। भले ही वो अब तुम्हें न समझे, तुम वो मंच तैयार कर रहे हो जो पुराने बंधनों से आजाद होगा। शायद वो अभी तुम्हारा मजाक उड़ाए, शायद वो तुम्हें नजरअंदाज करे, शायद वो तुम्हें अलग या हवा में उड़ने वाला कहे, क्योंकि वो उस बड़े चित्र को नहीं देख पाते जो ईश्वर ने तुम्हारे दिल में उकेरा है। लेकिन यकीन मानो, चोजन वन जो वो आज नहीं समझते, उसे वो कल याद करेंगे। जब समय बदलेगा, जब पुराने चक्र टूटने लगेंगे, वो पीछे मुड़कर देखेंगे और सारा श्रेय तुम्हें देंगे। तुम वो पल बनोगे जिसे वो याद करके कहेंगे, यहीं से सब कुछ बदल गया। वो थे जिन्होंने शुरुआत की। तुम वो शख्स हो जिसने उन्हें दिखाया कि बदलाव मुमकिन है, कि कहानी को फिर से लिखने में कभी देर नहीं होती। तुम्हारे बाद की पीढ़ियां अपनी तरक्की, अपने उपचार, अपनी खुशहाली को उस पल तक जोड़ेंगी जब तुमने हिम्मत दिखाई और कदम उठाया। वो तुम्हें देखकर कहेंगे, उनके कारण हम आजाद हैं, उनके कारण हम अलग जी रहे हैं। तुम हो वो जड़ जिससे भविष्य की फसल लहलहाएगी। तुम जो आज कर रहे हो वो बीज बो रहा है, जो एक दिन उससे कहीं बड़े पेड़ में खिलेगा। जितना तुम आज सोच सकते हो, तुम शायद अभी उस फल को न देख पाओ, लेकिन वो वहां है, मिट्टी के नीचे चुपके से बढ़ रहा है। तुम्हारा हर बदलाव, पुराने पैटर्न को तोड़ने का हर फैसला, वो तुम्हारे बाद वालों के लिए एक नई नींव डाल रहा है। तुम्हारे खानदान का भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों पर टिका है। तुम वो पूर्वज हो जो बन रहा है, वो शख्स जो अपने खानदान का इतिहास फिर से लिख रहा है। तुमने ऐलान किया, ये मेरे साथ खत्म होता है। तुमने फैसला लिया कि वो दर्द, वो टूटन, वो चक्र जो तुम्हारे खानदान को जकड़े हुए थे, वो न तुम्हें परिभाषित करेंगे, न तुम्हारे बाद वालों को। तुमने रेत में एक लकीर खींच दी और कहा, अब और नहीं। और ऐसा करके तुमने अपने खानदान की पूरी दिशा बदल दी। जब यह बोझ भारी लगे, याद रखो, तुम वो नक्शा हो। भविष्य तुम्हारे कदमों, तुम्हारे फैसलों, तुम्हारी हिम्मत से रचा जा रहा है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, तुम उनके लिए जी रहे हो जो तुम्हारे बाद आएंगे। और जब वो दिन आएगा, जब वो तुम्हारी बनाई नींव पर खड़े होंगे, वो तुम्हें शुक्रिया कहेंगे। वो समझेंगे कि तुम्हें क्यों अलग होना पड़ा, क्यों तुम्हें चमकना पड़ा, क्यों तुम्हें वो अनजाना रास्ता चुनना पड़ा। वो तुम्हें देखेंगे एक सेतु जो उन्हें बेहतर कल तक ले गया, और वो तुम्हारे बलिदानों को सलाम करेंगे उस नई सुबह के लिए जो तुमने रची। अध्याय 6, अकेले का सफर, तुम्हारा पवित्र प्रशिक्षण। अकेलापन चुने हुए रास्ते का वो कड़वा पर पवित्र स्वाद है। हाँ, ये दर्द देता है, लेकिन ये वो आग है जो तुम्हें निखारती है। जब बाकी लोग शोर में डूबे थे, तुम खामोशी की गोद में थे। जब वो भीड़ का पीछा कर रहे थे, तुम छायाओं से जूझ रहे थे। और कितनी बार तुमने खुद से पूछा, मेरे साथ क्या गलत है, मैं क्यों नहीं जुड़ पाता, हर घेरा क्यों पिंजरा बन जाता है, हर कमरा क्यों मुझे बेगाना लगता है। लेकिन सुनो, चोजन वन, तुम में कुछ भी गलत नहीं था, तुम में सब कुछ सही था। वो अकेलापन कोई संयोग नहीं था, वो था ईश्वर का वो पवित्र डिजाइन जो तुम्हें तराशने के लिए बनाया गया था। ईश्वर को तुम्हें अलग करना पड़ा ताकि वो तुम्हें वो रूप दे सके जो तुम्हारा असली स्वरूप है। उसे तुम्हें उन रायों से दूर ले जाना पड़ा जो तुम्हारे मकसद को तोड़ देती, उन लोगों से जो तुम्हारी उड़ान को नहीं संभाल सकते थे, उन जगहों से जो तुम्हारी आत्मा को मुरझा देती। अगर तुम उन लोगों के करीब रहते जो तुम्हें नहीं देख पाए, तो तुम अपनी ही दृष्टि पर शक करने लगते। अगर तुम उन जगहों पर फिट होने की कोशिश करते जहां तुम्हें सिर्फ बर्दाश्त किया जाता था, तो तुम उनकी सुविधा के लिए सिकुड़ जाते। इसलिए ईश्वर ने बीच में आकर तुम्हें बचाया, नहीं सजा देने बल्कि तुम्हें संजोने के लिए। उसने तुम्हें अलग रखा ताकि तुम्हें तैयार कर सके। उसने वो शोर छीन लिया ताकि तुम उसकी फुसफुसाहट सुन सको। उस खामोशी में तुमने उसकी आवाज सुनी, वो सच्ची मजबूत आवाज जो तुम्हें बता रही थी कि तुम वास्तव में कौन हो। उस शांति में तुमने अपनी ताकत खोजी, वो ताकत जो तालियों या तारीफों पर नहीं टिकी, वो ताकत जो तुम्हारे भीतर से जन्मी, निजी जंगों, अनदेखे आंसुओं
और खामोश जीतों से घड़ी गई। उस शांति में तुम्हारी आत्मा जागी। तुम सिर्फ अकेलेपन से बचे नहीं, तुम उसमें पुनर्जनन हुए। चोजन वन। तुम्हें अकेले चलना पड़ा ताकि तुम दूसरों को रास्ता दिखा सको। तुम्हें वो खालीपन महसूस करना पड़ा ताकि तुम उद्देश्य की पूर्णता ले जा सको। तुम्हें ठुकराव का दंश सहना पड़ा ताकि तुम करुणा के साथ आगे बढ़ सको। तुम्हें गलत समझा जाना पड़ा ताकि तुम दूसरों को समझ सको। तुम्हारा वो जंगल बेकार नहीं गया, वो था तुम्हारा पवित्र प्रशिक्षण। वो जगह जहां स्वर्ग ने तुम्हें चुपके से तैयार किया, एक ऐसे मकसद के लिए जो भीड़ में नहीं सिखाया जा सकता। और हाँ, यह अकेला था, लेकिन तुम कभी सच्चे मायने में अकेले नहीं थे। तुम्हारे हर कदम पर स्वर्ग साथ था। तुम्हारे हर आंसू को ईश्वर ने संभाला। तुम्हारी हर दबी प्रार्थना को उसने सुना। तुम्हारा अकेलापन परित्याग नहीं था, वो था तुम्हारा संरेखण। तुम छिपे थे, भूले नहीं, अलग किए गए, ठुकराए नहीं। दुनिया ने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें हर पल देखा। और अब उस अकेले रास्ते से गुजरकर तुम कुछ अनमोल लेकर आए हो। तुम स्पष्टता लेकर आए, तुम विश्वास लेकर आए, तुम वो अधिकार लेकर आए जो इंसान नहीं बल्कि ईश्वर ने तुम्हें सौंपा। तुम अब अलग चलते हो क्योंकि तुम अलग गढ़े गए हो। तो उन अकेले मौसमों को कोसो मत, उस खामोशी को छोटा मत समझो जिसने तुम्हारी आत्मा को आकार दिया। वो रास्ता कोई चक्कर नहीं था, वो था तुम्हारा भाग्य। क्योंकि अब जब बाकी भटक जाए, तुम रास्ता जानोगे। जब वो अकेलेपन में डूबे, तुम अपनी मौजूदगी से उन्हें रोशनी दोगे। जब वो दिशा मांगेंगे, तुम्हारी बुद्धि उनकी मशाल बनेगी। तुम्हें अलग रखा गया ताकि तुम आगे भेजे जाओ। और अब उस अकेलेपन को जीतकर तुम तैयार हो अनेकों का नेतृत्व करने के लिए। अध्याय 7, शक्ति में वापसी, नहीं स्वीकृति की तलाश में। यह है तुम्हारा वो महाकाव्य पल, वो पूर्ण चक्र। एक दिन तुम शायद उन लोगों, उन जगहों, उन माहौलों में लौटोगे जिन्होंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें कम आंका या तुम्हें दूर धकेल दिया। लेकिन इस बार चोजन वन जिसकी सब कुछ अलग होगा। तुम अब वो भूखी नजरों से नहीं लौटोगे जो मान्यता की भीख मांगती हो। तुम अब उन दरवाजों पर दस्तक नहीं दोगे जो तुम्हें स्वीकार करे। तुम लौटोगे अपनी पूरी शक्ति में, न घमंड में, बल्कि उस शांत अटल आत्मविश्वास में जो तालियों की मोहताज नहीं। तुम्हारी शांति तुम्हारा ताज होगी, तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारा कवच। यदि आपके दिल को यह संदेश छू गया है, तो आज आपके पास भगवान के मिशन का हिस्सा बनने का अनमोल अवसर है। हम सब मिलकर भगवान के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, और आपका सहयोग इसमें बड़ा अंतर ला सकता है। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल द चोजन क्वीन पर सुपर थैंक यू बटन के माध्यम से आप $500 या उससे अधिक का सहयोग देकर इस पवित्र कार्य में भागीदार बन सकते हैं। यह केवल सहयोग फैलाओ ताकि हम में से और लोग जागें, बल्कि इस नेक जिम्मेदारी में हमारे साझेदार हैं। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम कौन हो। तुमने वो आंतरिक जंग जीती है। तुमने जंगल के काले पन्नों को पार किया। तुमने ईश्वर की आवाज सुनी, और जो कभी तुम्हें हिला देता था, अब उसे तुम्हें छूने की ताकत नहीं। तुम्हें अब न खुद को साबित करना है, न अपने रास्ते का बचाव। तुम अब उन लोगों से समझे जाने की गुजारिश नहीं करोगे जिनके पास तुम्हारी दृष्टि को देखने की आंखें ही नहीं थीं। तुमने उस जरूरत को पीछे छोड़ दिया है कि तुम्हें वो लोग देखें जो तुम्हें कभी समझ ही नहीं सकते थे। तुम्हारी मौजूदगी ही एक किताब होगी। हर पन्ना तुम्हारे सफर की कृपा की गवाही देगा। तुम्हारी शांति वो चमक होगी जिसे नकली नहीं किया जा सकता। तुम्हारी सफलता आध्यात्मिक, भावनात्मक और हाँ, भौतिक भी वो सूरज होगी जिसके सामने कोई इनकार नहीं कर सकता। और वही लोग जो कभी तुम्हारे सपनों पर हंसते थे, तुम्हारे बुलावे पर सवाल उठाते थे, तुम्हारी खामोशी पर फुसफुसाते थे, वो अब तुम्हारी ओर दिशा के लिए देखेंगे। लेकिन सुनो, ये उनके गलत होने को साबित करने की जंग नहीं, ये कोई बदला नहीं, ये है उद्धार। क्योंकि तुम्हारा मिशन कभी बदले का नहीं था, वो था ऊपर उठना ताकि बाकी भी उड़ सके। तुम गलत परिवार में टूटने के लिए नहीं जन्मे, तुम वहां जंजीरें तोड़ने आए।
तुम टूटन को दोहराने नहीं, उसे बदलने आए। तुम्हारी मौजूदगी हमेशा से एक तूफान थी, तुम्हारी खामोशी एक चीख थी, तुम्हारी सीमाएं एक क्रांति थी, और अब तुम्हारा विकास वो चमकता सबूत है कि ईश्वर का हाथ शुरू से तुम्हारे साथ था। तुम्हारा सफर तुम्हारी गवाही है। तुम्हारी हर निजी जंग अब किसी और की आजादी का नक्शा बनेगी। तुम्हारे हर आंसू अब किसी और के तूफान में उनकी सांत्वना बनेंगे। तुम्हारे निशान रास्ते बन जाएंगे और तुम्हारा जीवित रहना उस अंधेरे में मशाल बनेगा जहां बाकी फंसे हैं। तुम सिर्फ चोजन वन नहीं, तुम भेजे गए हो एक अनजानी जमीन में कुछ बिल्कुल नया बोने, एक नई वंशावली, एक नया नजरिया, एक नया मानक, एक नई ऊर्जा। तुम वो हो जिस पर ईश्वर ने भरोसा किया कि वो इस अनमोल नक्शे को उस जमीन तक ले जाएगा जिसने इसे पहले कभी नहीं देखा। और अब तुम्हारी वापसी उन पुराने कमरों में फिट होने की नहीं, यह दिखाने की है कि जब तुम अपने बुलावे को गले लगाते हो तो क्या मुमकिन है। तुम्हारे कदम उद्देश्य की गूंज छोड़ते हैं, तुम्हारी आवाज में वजन है, और इतने समय बाद तुम्हारी मौजूदगी को देखा जाएगा, नहीं इसलिए कि वो अब समझ गए, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे फल तुम्हारे शब्दों से ज्यादा जोर से चीखते हैं। तुम स्वीकृति की तलाश में नहीं लौटते, तुम लौटते हो उठाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, बोने के लिए, और जो तुमने सीखा उसे बांटने के लिए। तुम शक्ति में लौटते हो, विनम्रता में लिपटे, कृपा, सत्य और बुद्धि को अपने कवच की तरह पहने। चोजन वन हो, यह तुम्हारा पल है। अब चमको, क्योंकि दुनिया तुम्हारी रोशनी का इंतजार कर रही है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद, और भगवान आपकी राह प्रकाशित करें। वह रात में अपनी आंखें बंद करती है, अपनी तकिए को अपना राजदार मानती है, लेकिन आसमान उसकी वजह से हिल रहा है। हो सकता है कि कोई उसे गले न लगाए, उसका मोबाइल न बजे, और कोई यह न पूछे कि उसका दिन कैसा था, लेकिन उसके अंदर एक आग छिपी हुई है, एक